चलो उठो, सोने की करो, सुबह उठना भी है। ऐसी क्या आखिर आई हुई थी तुमको? सुरैया, तू इधर ही रुकेगी आज सारी रात? उठ जाओ। जी जी चले। पकड़ हाथ। जी जी। लो, अब देखो ढोंग। हम ऐसे ही रहे जीना सजा हो जाए। हटो, चलो चलो तुम। के गिरा है शीशा गिरा हो जैसे, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी ना मेहरबान मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। ओ दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। Salar? Hey, what's up? Salar, सब सेट है ना? ऑल गुड? हाँ यार, बस रियली टायर्ड, मुझे सोना है थोड़ी देर। अच्छा मेरी बात तू खबरदार जो मेरा नाम लिया तुमने। अरे मैं तो समझता था कि तुम बहुत ही सिंपल लड़की हो, तुम पर तरस खाकर तुम्हारी इतनी केयर की मैंने। लेकिन सच तो यह है कि तुम तेज निकली, खुद आकर सबको पीछे से बुला लिया। अरे ये सालार वही है ना जो सलमान का दोस्त था, और ये उसके कपड़े और जूते मांग मांग के पहना करता था। सलमान को अपने पुराने जूते कपड़े पहनाने के बदले हमारी इज्जत उतार के ले गया वो। दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। जब हद में रहने का वक्त था तब तो तुम छतें नाप रही थी, अब क्या कोने में बैठी हो? जाओ जाके खाना लाओ। जल्दी आ जाना, सुस्ती ना दिखाना, पता चले रह जाओ। और काम मंसूबा ही बन जाता है कोई 100 साल का। क्या हुआ? देखिए शौकत, हमेशा मैंने आपकी बात मानी है, मगर इस दफा ना आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। बस मैं बता रही हूँ, क्या? सारी बदनामी आपकी बहन के घर से शुरू हुई है। उससे कहें वही अब इस गन को समेटेगी। बस कर दो ये सब। भतीजी भतीजी कहकर बड़ी छूट दे रखी थी, उसके साथ चूड़ियां पहनने भेज रही हैं, घर पर अकेला छोड़ छोड़ कर जा रही हैं। तो कहें उनसे अब साथ ले जाएं और रखें अपने घर। हमने सारी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं ली हुई। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ, खत्म कर दो ये किस्सा। देखें, अपने हलक का निवाला निकाल कर खिलाया मैंने हमेशा उसे, लेकिन एक बात आप भी समझे, जवान बच्ची की माँ हूं मैं, उसकी बदनामी का असर अपनी बच्ची पर नहीं पड़ने दूंगी शौकत। बस
नहीं पड़ेगा कोई असर। नजमा से बात की है मैंने, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे आप लोग? जादू की छड़ी नहीं घुमाएंगे, अकल इस्तेमाल करें तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, इस बदनामी के बाद कैसे ठीक होगा? जब बदनामी के गवाह खुद चादर डाल देंगे तो बदनामी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं? चादर डाल देंगे, गवाह? पता नहीं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अब ये चूंटियों भरा कबाब किसी की प्लेट में तो रखना होगा ना। कोई आया था? जी सर, बेगम साहिबा के मेहमान आए थे सर। अच्छा, अम्मी, नहीं, मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, 15-20 मिनट में आ जाऊंगा। जल्दी आना। अच्छा अम्मी, मैंने फाइनली सारा सामान पैक कर दिया। खुश? अरे भाई ये तो बताओ कि दुल्हन कब वापस आएगी? आ जाएगी खाला भी। अच्छा, तुम कहाँ थे भाई? नाश्ते पर भी नहीं आए? अरे भाभी, रात को ठीक से सोया नहीं है ना, इसी वजह से। नींद कैसे पूरी होगी बच्चे की जब तक इसका ख्वाब पूरा करने का रास्ता नहीं निकलेगा? कासिम, तुम कुछ खाओगे? मैं लेकर आऊं तुम्हारे लिए? हाँ, नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है भाई? सितारा, जो कासिम को खाना दो, बल्कि तुम सब साथ ही खा लो। रहने दे भाभी, रहने दे, मैं खुद ले आती हूँ। आप क्यों लाएंगी भाई? आखिर को तो सितारा नहीं सारी जिंदगी खाना वाना देना है ना आप लोगों को। हाँ, आप लोग क्यों इस तरह घूर के देख रहे हैं मुझे? भाई, भाई ने हाँ कर दी है सितारा और कासिम के रिश्ते के लिए। हाँ कर दी? किस चीज के लिए? आपने कल रिश्ता मांगा था ना, तो बस भाई राजी है सितारा और कासिम के निकाह के लिए। निकाह के लिए? हाँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ सुरैया, आज ही निकाह कर दो। कितना मजा आएगा, दो दुल्हनें एक ही गाड़ी में जाएंगी। भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? कर दे निकाह इन दोनों का आज। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, निकाह कर देते हैं। निकाह कर देते हैं? लो भाई, ये कैसे अकेले अकेले खुद ही फैसला कर लिया निकाह कर लेने का? कैसी बातें कर रही हैं खाला भी? कल रात को आपने खुद ही तो रिश्ता मांगा था। अरे भैया, मैंने रिश्ता मांगा था और तुमने वक्त मांगा था, तो क्या मैंने ये थोड़ी कह दिया था कि सुबह उठते साथ निकाह करना शुरू कर दे? बस जाने दो ना इस बात को। अरे खाला भी, लड़की वाले तो वक्त मांगते हैं ना, तो भाई ने भी रस्मन। अब चलो भाई, उठो, चलने की करते हैं। हैं?
छटांग भर की लड़की ने सामान बांध लिया और तुम यहाँ आराम से सुकून से बैठी हुई हो। चलो चलो कोई बात नहीं, घर के बच्चे हैं, कराची जाकर निकाह कर लेंगे। क्यों सुरैया? ए नजमा, मैंने तो सिर्फ रिश्ता मांगा था और तुमने निकाह वाली बात भी शुरू कर दी। अब तो ये रिश्ते वाली बात भी ना बस भूल ही जाओ। उठो सुरैया। क्यों खाला भी, आप रिश्ता मांगकर ऐसे कैसे मुकर सकती हैं? हम बात को दोहरा नहीं रहे नजमा, पर्दा रख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम कल रात वाली बात को भूल जाओ। सुरैया तुम समझाओ इन्हें, आखिर ये तुम्हारे बेटे की खुशी का मामला है। अरे कासिम तो अपनी माँ को दागदार फल भी नहीं लेने देता और ये उसे दागदार लड़की के साथ शादी पर बनाएंगी। वाह। मेरी भतीजी दागदार नहीं है। साहब कब माने हैं कि उसके सपोले में जहर है? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हमें नहीं पता भैया। चलो उठो, चले। बैठी रहती है तुम। चले चले। तुम क्या थके जा रहे हो? चलो चलो। मैं भी आई। तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी को बुलाने के लिए। वो आके आप सबको सच बताएगी कि ताया झूठ नहीं कह रहे, सच कह रहे। खबरदार, जो मेरी बेटी को अपने गुनाहों में खींचा तुमने, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही, आप दोनों चले जाएं। मैं सारी फुटेज जमाल को दे दूंगी, वो आपको दे देगा। लेकिन ये सब कुछ भाई अगर आपने नई टीम रख ली है तो फिर फुटेज भी नई बनवा लें। लेकिन नहीं, वो मैं जैसे आपकी मर्जी आप कीजिए, लेकिन ज़ाहिर उससे जरा मोहतात रहिएगा, वो खामोश नहीं बैठेगी। उसके पास भी पुरानी फुटेज की कॉपी मौजूद है, इसीलिए कह रहा हूँ कि नई फुटेज बनवाए जिसकी ऑथेंटिसिटी को कोई और चैलेंज ना कर सके। लेकिन ऑथेंटिसिटी तो पुरानी फुटेज की भी चैलेंज नहीं हो सकती। देखो, किसी के पास भी पुरानी फुटेज हो सकती है और वो ये कह सकता है कि भाई ये एडिट करके बनाई है, मैं वहां पे मौजूद था उस वक्त। सो मेक अ न्यू वन जिसमें सिर्फ तुम हो, जहरा की परछाई भी नहीं पड़ने देनी वहां पे। मैं ख्याल रखूंगी। और हाँ, वो बच्चों के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टॉयज मैंने मंगवा लिए थे, वो मत भूलिएगा, वो साथ ले जाइएगा। बिल्कुल। तुम अगर सोशल वर्क वाला मामला संभाल लो ना, तो मैं बिजनेस पर फोकस कर सकता हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या कहूंगी? ये बता दो कि आ गया। नहीं बता सकती। अच्छा, मुझे तुम्हें बताता हूँ। रहने दो जुनैद। क्या बात है वैसे सबा, पहले तुम मेरे ना बताने पे मुझसे नाराज होती थी और अब तुम खुद। जब तुम दोस्त होकर उसे धोखा नहीं देते, मैं तो फिर उसकी बहन हूँ। अरे भाई, इसमें धोखा देने वाली कौन सी बात है? बाप है वो उसके, उन्हें पता होना चाहिए। जुनैद, इस वक्त वो भरोसा करके आया है, मैं उसका ये मान नहीं तोड़ सकती। मेरा लाडला भाई है वो। डैड को क्या जवाब दोगी? मेरे डैड का कोई हक नहीं है कि वो मेरे भाई और मेरे बारे में कोई सवाल जवाब करें। सबा, उन्होंने मुझे हैदराबाद जाने के लिए कहा है। डू यू नो दैट? हाँ, तो तुम कह दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यानी कि अब तुम डैड के खिलाफ जाओगे? वाह। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उनके बेटे और अपने भाई का साथ दे रही। Whatever suits you then. क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ये
वो घर जाना है ना इसलिए। तुम सबको सच क्यों नहीं बता रही हो निम्मी? जो सच है वो तो सबको पता चल गया है ना। तुम जानती हो मुझे उसने बुलाया था, तुमने खुद पढ़े थे मैसेजेस। मैं उसे बचाने के लिए गई थी। ओ अच्छा, तुम इतनी अच्छी हो कि उसने मैसेज किया कि उसे बचा लो और तुम बचाने चली भी गई। अब जाओ ना, जाके उससे मैसेज करो कि तुम्हें बचाने आए। मत करो ऐसा, तुमने खुद मैसेजेस पढ़े थे, तुम जाके सबको क्यों नहीं बता रही ये बात? पहली बात तो ये कि अम्मी ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा। निम्मी मगर तुम। दूसरी बात ये कि मैं ऑलरेडी बता चुकी मामू को भी और अम्मी को भी कि मैं जल्दी सो गई थी और मुझे कुछ नहीं पता। और पता नहीं अब तुम ये कौन सी कहानियां बना रही हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? फूटो यहाँ से, जाओ। तुम्हारे सच से मेरी इज्जत बच जाएगी। इसके पीछे पढ़ने के बजाय उसके पीछे जाकर पढ़ो। वो बात करेगा ना तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ ना, कासिम से बात करो, दीवाना हो रहा है तुम्हारे लिए। अगर तुम खुद चलकर जाके उससे बात करोगी तो वो इनकार नहीं कर पाएगा। पुप्पो, उसके पास जाते हुए मैं अच्छी लगूंगी? अच्छी तो तुम सालार के पास जाते हुए भी नहीं लग रही थी। क्यों? क्या उसकी दौलत खींच कर ले गई तुम्हें? मैं बात नहीं करूंगी कासिम से। क्यों? तुम ही तो कहती थी जिसके साथ जिंदगी गुजारनी हो उसी से बात मनवानी चाहिए। या फिर तुम सलार के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही हो? बस अपनी बकवास को बंद करो निम्मी। सच नहीं कह सकती ना तो बहुतान तो मत लगाओ। बस मेरे लिहाज का फायदा मत उठाओ। अपने भाई के मुंह पर चुप हूं, वरना अच्छी तरह जानती हूं कि उस अमीरजादे के साथ तुम क्या क्या कर रही थी। बस मेरा मुंह मत खुलवाना तुम। सबके सामने ना, मैंने अकेले में तो सच बता सकती हो ना। क्या है? मुझे लगता है तुम्हें दरिया का मीठा पानी रास आ गया है। What do you mean? हैदराबाद में दरिया का पानी होता है ना? मतलब? कितने दिनों के बाद खाना खा रहे हो? हाँ? जिस तरह से माशाल्लाह माशाल्लाह तुम खाना खा रहे हो, लग रहा है कि शादी में तुम्हें किसी ने खाने के बारे में पूछा भी नहीं। नहीं नहीं, खाना तो हमें बहुत मिलता है ऐसे, बल्कि आलू गोश्त रोटी में चूर कर खाता रहे। क्यों सलार? हाँ, सलार तुमने आलू गोश्त खाया? इस खाने को भी ना गनीमत जानो। पुप्पो ने तो तुम्हें खाना देने से साफ इनकार कर दिया था सलमान को। ये खाना सलमान ने भेजा है? भेज ही ना दे वो खाना, ये तो खाना मैं अपने हिस्से का लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। हेलो। हाँ
Are you okay ना? I'm okay. लगता है आलू को उसका टेस्ट बहुत याद आ रहा है। क्यों साला? क्या हुआ सलार? सलाद? इस तरह से खाना छोड़कर नहीं जाते, रुको। मैं देखता हूँ, 1 मिनट। क्या हुआ ऐसे? सोएब को फोन कर दूं, रास्ते में लेने आ जाए। हाँ कर दो। अरे नहीं भाई साहब, हम छोड़ देंगे ना अभी रास्ते में आपको। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, तुम्हें परेशानी होगी। अरे नहीं नहीं, काहे की परेशानी? एहतशाम, बेटा ड्राइवर से कहो कि बस मामू की तरफ ले ले। कासिम, तुम भी अपना बैग उठवा लेना। लो, अब तुम कहाँ जा रही हो भाई? अरे भाभी, वो बस बहुत देर हो गई है, थकन बहुत हो रही है, सोचिए अगले स्टॉप पे उतर जाते हैं। ऐसी क्या थकन हो गई? दुल्हन से भी नहीं मिले, चलो चलो घर चलो। अरे नहीं भाभी, देर हो जाएगी और वैसे भी आपको जहमत होगी खामखा। सलमान छोड़ देगा ना तुम लोग को, क्या परेशानी? जी डैड, वो तो सबा की तबीयत ठीक नहीं थी, वरना मैं तो आज ही। तुम्हें यकीन है कि तुम जब हैदराबाद पहुंचोगे तो वो वहां होगा? जी डैड, मेरी बात हुई है उससे। मैं आपको कह रहा हूँ कि सबा की तबीयत खराब ना होती तो मैं तो आज ही चला जाता। ओ सबा, वो देखो जाके मैंने टर्की ऑर्डर किया था, वो आया है, जरा जाके ले आओ और रिसीव कर लो। हाँ जी डैड। देखो बेटा, तुम सबा का ख्याल करो और सलार के लिए परेशान होना छोड़ दो, वो खुद आ जाएगा, डोंट वरी। जी डैड, मैं कल ही चला जाऊंगा उसे लेने के लिए। नहीं बेटा, सलार अपने दोस्त के भाई की शादी पर गया हैदराबाद, तो उसको फुली एंजॉय कर लेने दो। ही इज नॉट अ किड, बच्चा तो नहीं है कि घर नहीं आ सकेगा। यू फॉरगेट अबाउट इट, ओके? जी बेहतर। ओके बेटे, टेक केयर। ताहिर, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों मना किया है आपने उसको जाने से? झूठ बोल रहे हैं तीनों, सामने बिठाकर झूठ बोल रहे हैं। कौन तीनों? कौन झूठ बुलवा रहा है? आपका बेटा और कौन? What? You mean to say कि वो यहाँ है? Impossible. ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। स्पीकर ऑन करके फोन कर रहा था जुनैद। तो इससे क्या होता है? तुमने बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं सुना ना? कौन सा म्यूजिक? नफरत है सबा को फ्रेंच म्यूजिक से। और टर्की, कौन खा सकता है टर्की? हाँ, तुम्हारा बेटा। कहाँ जा रही हो? सबा के घर। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। क्यों? क्यों नहीं जरूरत है? मैं पूछूं तो सही जाके कि हमसे क्यों छुपाया है? अरे जुनैद ने बता दिया है ना। कब? अभी जुनैद ने। तो ताहिर, क्या आप उससे वहां रहने देंगे? खैर, आप सब्र कीजिए और सिर्फ तमाशा देखें। ताहिर, God, I can't believe this.
बताओ सच, तुमने मुझे यहाँ बुलाया? अच्छा, यानी तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं खुद पर ब्लेम ले लूं? ब्लेम के बच्चे, ये तेरे कमरे से पकड़ी गई है। तमीज से बात करें आप। क्या हो गया आपको? अरे आपकी लड़कियों को शौक है मेरे कमरे में आने का, मेरे साथ बदनाम होने के लिए मर रही है ये। अरे कासिम तो अपनी माँ को दागदार फल भी नहीं लेने देता और ये उसे दागदार लड़की के साथ शादी पर बनाएंगी। वाह। इसके पीछे पढ़ने के बजाय उसके पीछे जाकर पढ़ो। वो बात करेगा ना तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ ना, कासिम से बात करो, दीवाना हो रहा है तुम्हारे लिए। हो तिनका जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। सितारा, सितारा। इसको क्या मुसीबत आ गई है? ये क्यों नारे लगा रहा है उसके? नहीं भाई, क्या मुसीबत है? ताई, सितारा कहाँ है? 5 दिन से तुम्हारी फिक्र में घुली चली जा रही हूँ और तुम मुझे शक्ल दिखाने की बजाय सितारा और किरण के नाम के नारे लगा रहे हो। हैं, बहनें बहुत अजीज हैं, ताई की कोई फिक्र नहीं तुम्हें? नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। देखो मेरे मोबाइल की बेल बज रही है, ला कर दो जरा अंदर से। आपके भी ना कान बजते हैं। कहाँ ले रहा था वो मेरा नाम? सितारा सितारा तो कर रहा था वो। तुम्हें भी ना बात संभालने की वजाहतें ही देनी पड़ती है। से अम्मी, आपने देखा था अब्बू का चेहरा कितना उतर गया था जब फुप्पो सुरैया चच्ची से अपने घर चलने की जिद करी थी? उन्हें तो मान से लेकर गई हैं, जिद करके तो हमें ही छोड़ा है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। अच्छा, वैसे मुझे हैरत है, डैड ने इतनी आसानी से कैसे कह दिया कि उसे एंजॉय करने दो। मेरी एब्सेंस में खुद भी एंजॉय कर रहे होंगे वो। बहुत बदतमीज हो तुम, बहुत। कॉफी पियोगे तुम? नहीं यार, वो बस हाथ दुख जाता है। कॉफी पीने से हाथ किसका दुखता है? नहीं नहीं, पीने से नहीं, फेंट कर। और कॉफी फेंटने का किसने बोला है तुम्हें? नहीं बस वो कॉल ले लूं, जरूरी है। हाँ हेलो। हाँ। ओ हेलो भाईजान, किधर? ये मुझे बुला किसी का भेज दिए? पता नहीं, बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है मेरे साथ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? कल लंच के बाद तुमने पूछा था उससे क्या हुआ था? नोप्स, दरवाजा ही नहीं खोला उसने। हैरत है, इसके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई? यू नेवर नो, तुम बात करके देख लो। आई मीन इस तरह से इसका अचानक से वापस आ जाना, इट डजंट रियली मेक एनी सेंस टू मी। यू राइट, पूछती हूँ। एनीहाउ, मैं देख के आता हूँ तुमसे। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर इसके मैसेजेस और कॉल्स आई थी तो इस मोबाइल में होनी चाहिए थी ना। मुझे तो लगा था तुम दोनों को मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? तरस खाकर केयर कर रहा था मेरी। वो 2 रुपए का फोटोग्राफर तुम पर तरस खा रहा था? 2 रुपए का नहीं है, सलमान का दोस्त है। चलो, अगर सलमान का दोस्त भी है तो क्या उसे हक मिल गया तुम पर इल्जाम लगाने का?
इल्जाम उसने कहाँ लगाया? इल्जाम तो मेरे अपनों ने लगाया मुझ पर। वो तो सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। वैसे जिस तरह तुम उसकी बात करती थी ना, वो बदनाम करने वाला लगता नहीं था। तुमने उसकी आंखों की सफाकी नहीं देखी ना, मैंने देखी है। ये सफाकी, ये मक्कारी तुम्हें पहले नहीं दिखी थी? इससे पहले कि मैं उसकी चालाकी समझती, वो मेरी बेवकूफी समझ गया था। ताया का क्या हाल है? मतलब उन्होंने तो कुछ नहीं कहा? वो क्या कहेंगे? उन्हें तो खुद लोग कह रहे हैं। कौन लोग? जानती हो खाला भी ने क्या कहा है मेरे बारे में? कहती हैं कि मैं दागदार हूँ। कासिम ने अपनी दादी को कुछ नहीं कहा? वो क्या कहेगा यार? क्यों? तुमने ही तो बताया था कि वो तुम्हारे लिए फूल, सितारे ये सब लाने के दावे करता है। तो कहो उससे कि आए और तुम्हें अपनाए। रहने दो। ऐसे कैसे रहने दो? फोन करो उसे। पागल हो गई हो क्या? उसकी जरूरत नहीं है। करो ना। नहीं ना। करो, मुझे तो बल गया। सहना, दोबारा करती हूँ। नहीं उठाएगा, रहने दो। मैसेज करते हैं। सहना, इसकी जरूरत नहीं है। तो मुझे करते हैं। डियर कासिम, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे लिए फूलों की जमीन और सितारों का आसमान बनाना चाहते हो। सुनो, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर नहीं था। तुम मेरे घर आकर मेरा हाथ मांगकर मुझे ले जाओ। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी सितारा जहां। अरे ये क्या किया है? बुलाने का मंत्र था। देखना, अगर तुमसे मोहब्बत करता होगा ना तो इस जालिम समाज से तुम्हें दूर भगा के ले जाएगा। तुम्हें ये नहीं लिखना चाहिए था। तो क्या सारी जिंदगी इस घर में बैठकर इन लोगों के ताने सुनने का इरादा है? मैंने जो भी किया तुम्हें सेव करने के लिए किया, और ये बेस्ट ऑप्शन। परेशान तो ना हो, बस करो। मैसेज तो है, चला गया होगा। पता नहीं क्या सोच रहा होगा कासिम। जुनैद, सबा, जुनैद, जुनैद। डैड, आप इस वक्त यहाँ? भाई मेरी बेटी अगर बीमार हो तो क्या मैं वक्त देखता फिरूंगा? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब तो क्या मतलब था तुम्हारा? नहीं, कोई मतलब नहीं था।
हाँ आए बैठे अंदर चल के। तुम लोगों ने डिनर कर लिया? यस यस वी आर डन यस। गुड। भाई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो सोई क्यों नहीं अभी तक तुम? और ये गिटार कौन बजा रहा था? गिटार? वो इसका दिल चाह रहा था डैड, इसलिए इसने सोचा कि मैं बजा लूं थोड़ा सा। अच्छा हाँ, सबा का दिल चाह रहा था। यस डैड। अच्छा तो सोई क्यों नहीं? डैड बस मैं थक गई थी तो बस सोने ही जा रही थी मैं। हाँ हाँ जाके सो जाओ बेटा, आज तो महरीन भी तुम्हारे साथ रुकेगी। क्या मैं? हाँ तुमने कहा था ना कि आज तुम अपनी बेटी के पास रुकना चाहती हो। हाँ रास्ते में अभी रुकना है मेरे साथ? हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना हमें, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम क्यों होगा? ना जुनैद को कोई प्रॉब्लम है ना कोई सबा को प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसा करते हैं कि सालार से भी पूछ लें कि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड। तो बाप से है ना, फिर अगर बाप से प्रॉब्लम है तो ये लो। क्या हो गया? मत कहो मुझे तुम।